गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश व्यास, हिंदी शिक्षक, आज आपको रचना प्रसून व्याकरण की पुस्तक से पाठ 13 वाक्य पढ़ा रहा हूँ। जब शब्दों को ऐसे व्यवस्थित क्रम में व्यक्त किया जाए जिसका कुछ अर्थ निकले तो उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के प्रमुख 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सामान्यतः वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। जैसे सीमा सो रही है, मुकुल पत्र लिखता है। यहाँ सीमा और मुकुल शब्द उद्देश्य हैं क्योंकि वे वाक्य में कर्ता हैं और उनके संबंध में ही बात की जा रही है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। विधेय में क्रिया कर्म आदि का विस्तार होता है। जैसे सीमा सो रही है, यहाँ सो रही है का कर्म क्रिया और उसका विस्तार है, अतः यह विधेय है। वाक्य को 2 आधारों पर विभक्त किया जाता है अर्थात बांटा गया है। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जैसे सुधा घर जा रही है। संयुक्त वाक्य ऐसा वाक्य जो 2 वाक्यों को योजक चिन्हों की सहायता से जुड़कर बनता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। जैसे मैं कानपुर जाऊंगा तथा मेरे भैया कानपुर से यहाँ आएंगे। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान तथा एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। सरल भाषा में हम इस तरह समझ सकते हैं कि 2-3 वाक्यों को मिलकर एक वाक्य बनता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वहाँ एक किताब रखी है जो मेरी है। दूसरे अर्थ के आधार पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मय आदि वाचक। विधानवाचक जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने की सूचना मात्र होती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे गाय दूध देती है। निषेधवाचक जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के न होने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं या नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, जैसे मैं घर नहीं जाऊंगा। प्रश्नवाचक ऐसे वाक्यों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तथा लिखते समय इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। आज्ञावाचक ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा अथवा निर्देश दिया जाता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है, जैसे सुरेश विद्यालय जाओ। इच्छावाचक ऐसे वाक्य जिसमें वक्ता या लेखक की इच्छा, आशा, शुभकामना अथवा श्राप का भाव व्यक्त होता है, इसलिए उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। संदेहवाचक जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे शायद मैं कल ना आ सकूं। संकेतवाचक इन वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर निर्भर होता है, इसलिए इन्हें शर्त बोधक वाक्य भी कहते हैं या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे यदि आप आएंगे तो हमें खुशी होगी। विस्मय आदि वाचक इन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त होता है, जैसे वाह तुम आ गए। अब ध्यान देने योग्य बातें। शब्दों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ पूरी तरह प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के उद्देश्य को पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ कौन या किसने लगाकर प्रश्न कीजिए, इसका उत्तर जो मिले
वही उद्देश्य होता है। उद्देश्य को छोड़कर वाक्य का शेष भाग विधेय होता है। विधेय में क्रिया अवश्य होती है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य विधेय। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 प्रकार से बांटा गया है।